सावन के दूसरे सोमवार इच्छा पूर्ति के लिए क्या करें? सावन के दूसरे सोमवार शिव को कैसे प्रसन्न करें? सावन के दूसरे सोमवार धन संपदा की प्राप्ति के लिए क्या नया करें? राशि अनुसार शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ हैं राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सादर नमस्कार। सावन के सोमवार की शुरुआत हो चुकी है और देखिए एक लंबे समय बाद 72 साल बाद सबसे दिलचस्प बात यह है कि सावन का जो शुभारंभ है और समापन दोनों ही सोमवार के दिन से हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात है कि अब जो दूसरा सोमवार है सावन का वो 29 जुलाई को पड़ रहा है और यही यानी कि सावन का जो दूसरा सोमवार है भगवान शिव और मां शक्ति की कृपा से 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। सावन के दूसरे सोमवार के दिन राशि अनुसार आपको महादेव को क्या चढ़ाना चाहिए ताकि आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण हो पाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और राजपुरोहित जी से जानेंगे अब की बार सावन का दूसरा सोमवार खास क्यों है, बताएं। विशेषतः श्रावण मास कविता जी, श्रावण माह में सोमवार का व्रत संतान प्राप्ति सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है जी। भगवान शिव माता पार्वती सहित पृथ्वी पर विचरण करते हैं और प्रत्येक शिवालयों में, प्रत्येक पार्थिव में उनकी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। जैसे कहा गया है कि श्री रामचरितमानस में भगवान शिव को कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास की सबसे बड़ी भूमिका में आती हैं, अर्थात श्रद्धा और विश्वास का एक साक्षात स्वरूप है। जो मनुष्य सोमवार व्रत या श्रावण माह भर भगवान शिव माता पार्वती का पूजा करता है या करती है, उसके साथ श्रद्धा और भक्ति और विश्वास ये तीनों चीज जुड़ तो स्वयं जाती है, लेकिन ये स्वयं में धारण करके अगर पूजन करता है तो उसका मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होता है। तो ऐसे में श्रावण मास का जो सोमवार है बहुत ही पवित्र माना गया है और सोमवार का व्रत विशेष रूप से जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हो, जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से चारपाई पे हो, बेड पे हो और वो ना उठ पा रहा हो, वो अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए उन माताओं को व्रत जरूर रखना चाहिए, जिससे कि एक नया जीवन दान के रूप में उस व्यक्ति को प्राप्त हो। जी बिल्कुल। और यही वजह है क्योंकि सावन में जितने भी सोमवार आते हैं उनका अपना खासा महत्व होता है, क्योंकि ये एक मौका होता है भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का। और आइए राशि अनुसार अब की बार सावन का यही दूसरा सोमवार आप लोगों के लिए क्या कुछ नया खास लेकर आ रहा है और राशि अनुसार आपको क्या महादेव को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, ये भी आज हम जानेंगे। सबसे पहले फटाफट से बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातक अगर सोमवार के दिन बिल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो उनके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियां आएंगी जो लंबे समय से अवरोधगत में है। जी। वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि के लिए यदि आप शिवालय जाते हैं या घर में ही भगवान शिव की उपासना करते हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। भस्म चढ़ा करके अपने जीवन में एक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव को सोमवार के दिन अति प्रसन्न कर सकते हैं। मेष वृषभ के बाद आगे बढ़ते और बात करेंगे मिथुन के बारे में। मिथुन राशि जहाँ तक बताया जाता है कि भगवान शिव की उपासना के अंतर्गत व्यक्ति शिवालय में यदि पूजन करने जाता है तो शिवालय पर शहद चढ़ाएं। अगर घर में पूजन कर रहे हैं तो भगवान शिव को शहद का भोग लगाएं, जिससे मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक अलग दिशा और दशा तय। मिथुन के बाद कर्क के लिए? कर्क राशि का स्वामी जहाँ तक चंद्रमा जो माना जाता है उसके अंतर्गत भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान रहता है। ऐसे में श्रावण का जो सोमवार है वो चंद्रमा से ही संबंधित है। आपको अर्थात कर्क राशि वालों को भगवान शिव को अक्षत समर्पित करना चाहिए, बिना टूटा हुआ चावल। अक्षत के साथ साथ यदि आप दूध भी चढ़ाएंगे, श्यामा गाय का दूध, तो आपके जीवन में एक नई खुशियां, उमंग और एक नए रास्ते का चयन होगा। जी। सिंह राशि के लिए? सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के जातकों को जहाँ तक ये करना चाहिए कि भगवान शिव की अगर उपासना कर रहे हैं और वो सोमवार के दिन कर रहे हैं तो आपको गंगा जल चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। गंगा जल चढ़ाने से आपके जीवन में तमाम प्रकार के जो पितृ संबंधित समस्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्नति देखने को प्राप्त होगी, अर्थात पितृ आपके जो है वो संतुष्ट होंगे। जी। सिंह के बाद आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट से जान लेते हैं बुध की राशि कन्या के बारे में। कन्या राशि का स्वामी बुध माना जाता है। भगवान शिव की उपासना अगर सोमवार के दिन कन्या राशि के जातक कर रहे हैं तो अपने जीवन में अपनी दूरदर्शिता सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव को इत्र चढ़ाएं, आपका मंगल होगा। तुला राशि?
तुला राशि के जातक भगवान शिव की उपासना करते वक्त गंगा जल के साथ साथ सुगंधित तेल अगर चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में जो तमाम प्रकार की बाधाएं पूर्वोत हैं वो सोमवार का व्रत, पूजन और भगवान शिव को सुगंधित तेल चढ़ाने से कहीं ना कहीं समूलतः खत्म होती दिखाई पड़ रही हैं। जी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मदार का पुष्प अर्थात उसे आक भी बोला जाता है, मदार के पुष्प की माला या पुष्प भगवान शिव को समर्पित करें, उनके जीवन में मंगल होगा। धनु। धनु राशि के जातक भगवान शिव को जो अति प्रिय है भांग, भांग को चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भांग की पत्ती भी हो सकती है या पिसी हुई भांग चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। मकर राशि। मकर राशि के अंतर्गत देखा जाए तो भगवान शिव को बिल्वपत्र अगर चढ़ाएं तो बिल्वपत्र चढ़ाने से उनके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति हो सकती है, साथ साथ धन समृद्धि बढ़ सकती है। जी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक, कुंभ का शनि कहीं ना कहीं जो प्रेरणा देता है भगवान शिव की उपासना के अंतर्गत, जैसे कि वृंदा ने भी बहुत तपस्या की थी, तो ऐसे में तुलसी मंजरी यदि भगवान शिव को समर्पित किया जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सिद्ध साबित होगा। इसी के साथ आगे बढ़कर अंतिम राशि के बारे में बात करेंगे, मीन। मीन जल तत्व कारक है। अगर मीन राशि के जातक सोमवार का व्रत या पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं तो भगवान शिव को कमल पुष्प समर्पित करें, आपके जीवन में एक कमल जैसा विकास दिखाई पड़ेगा। जी। अब देखिए, सावन का महीना और सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार, देखिए हर कोई अपनी तरफ से तो भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, लेकिन राशि अनुसार आपको विशेषकर महादेव की इसी पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए वो आज हमने राजपुरोहित मधुर जी से जाना। तो और इसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।